नमस्कार। आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हमारे एक श्रोता ने कुछ काफी दिलचस्प सामग्री भेजी है इस पर। हाँ, एआई आजकल हर तरफ चर्चा में है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सामग्री की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि यह सिर्फ एक तकनीकी शब्द है या सच में हमारी दुनिया बदल रहा है। जैसे गूगल असिस्टेंट आवाज़ कैसे समझता है, या नेटफ्लिक्स कैसे जानता है कि हमें क्या देखना पसंद आएगा। हाँ, ये सब एआई का ही कमाल है। तो चलिए समझते हैं कि ये एआई आखिर है क्या चीज़। देखिए, एआई का जो मूल आइडिया है वो ये है कि मशीनें इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और यहाँ तक कि फैसले भी ले सकें। मतलब कंप्यूटरों को इंसानी बुद्धि की नकल करने लायक बनाना। अच्छा, पर सुनने में आता है कि एआई सिर्फ एक तरह का नहीं होता। जो सामग्री भेजी गई है उसमें भी शायद 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। जी हाँ, मुख्यतः 3 तरह के एआई की बात होती है। यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। एक है नैरो एआई या कमजोर एआई, है ना। ये तो हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जैसे सिरी या चैट जीपीटी, एक बार में एक ही काम। बिल्कुल, ये नैरो एआई आज सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ये किसी एक खास काम में माहिर होता है। और फिर है जनरल एआई यानी एजीआई, जिसका लक्ष्य है इंसानों की तरह मतलब कोई भी काम कर लेना। हाँ, कोई भी बौद्धिक काम। लेकिन ये अभी भी ज्यादातर थ्योरी में है या कह लीजिए रिसर्च स्टेज में है। इस पर बहुत काम होना बाकी है। और तीसरा सुपर एआई, जो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। जी, सुपर एआई की अवधारणा यही है। ये अभी तो खैर काफी हद तक काल्पनिक ही है, पर वैज्ञानिक इस दिशा में सोच जरूर रहे हैं। तो मतलब आज जो हम देख रहे हैं वो ज्यादातर नैरो एआई है। अच्छा, इसके पीछे की तकनीकें क्या हैं? सामग्री में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, इन सब का जिक्र है। क्या आप थोड़ा आसान शब्दों में बता सकती है मशीन लर्निंग क्या है? जरूर। मशीन लर्निंग को आप एआई का सीखने वाला हिस्सा समझ सकती हैं। ये ढेर सारे डेटा को देखकर उसमें पैटर्न पहचानता है और उसी से सीखता है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ चीजें देखती हैं ना, हाँ। तो मशीन लर्निंग उसी पैटर्न को समझकर आपको वैसी ही और चीजें सुझाता है। ये रटना नहीं है, बल्कि अनुभव से सीखना है। समझ गया। और डीप लर्निंग, वो इससे कैसे अलग है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक, आप कह सकती हैं, ज्यादा गहरा या एडवांस्ड रूप है। ये इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करता है। मतलब बहुत सारे डेटा की परतों को प्रोसेस करके बहुत बारीक पैटर्न भी पहचान सकता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मेडिकल इमेजिंग में बीमारियों का पता लगाना। बहुत सारी एक्सरे या एमआरआई स्कैन देखकर डीप लर्निंग उन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाता है जो शायद इंसान भी न पकड़ पाए। या फिर एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, एनएलपी। इससे मशीनें हमारी भाषा समझती हैं, जैसे चैटबॉट। बिल्कुल, चैटबॉट, गूगल असिस्टेंट, ये सब एनएलपी का कमाल है। फिर कंप्यूटर विजन है, जिससे मशीनें तस्वीरों या वीडियो को देख और समझ सकती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए ये बहुत जरूरी है। और रोबोटिक्स? रोबोटिक्स इन सबको एक शरीर देता है, समझिए। एआई दिमाग है, रोबोटिक्स हाथ पैर। वाह! तो ये सब मिलकर एआई को इतना शक्तिशाली बनाते हैं, और इसका इस्तेमाल तो सामग्री के हिसाब से लगभग हर जगह हो रहा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, मनोरंजन, ट्रांसपोर्ट। हाँ, कोई शायद ही कोई फील्ड बची हो। फायदे भी साफ है, 24 घंटे काम, गलतियां कम, तेजी से काम। पर क्या इसके कुछ नुकसान या चुनौतियां भी हैं? सामग्री में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। देखिए, एक तो एआई सिस्टम बनाने और लागू करने में खर्चा बहुत आता है। ये तो हो गई। दूसरा, इसे बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है, और अगर वो डेटा ही पक्षपाती है, मतलब उसमें किसी तरह का बायस है, तो एआई के फैसले भी वो भी पक्षपाती हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। अच्छा, ये तो गंभीर बात है। मतलब एआई उतना ही निष्पक्ष होगा जितना उसका डेटा। बिल्कुल। और फिर नौकरियों का सवाल तो है ही। क्या एआई इंसानों की नौकरियां ले लेगा? ये डर भी लोगों में है, और स्रोत में भी शायद इस पर बात की गई है। हाँ, ये चिंता तो वाजिब है। तो भविष्य कैसा दिखता है एआई का? सामग्री में क्या संकेत हैं? भविष्य में तो संभावनाएं बहुत हैं। शायद हमें और भी स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट मिले, एआई डॉक्टर जो बीमारियों का पहले ही पता लगा लें, पूरी तरह से ऑटोमेटिक गाड़ियां, स्मार्ट शहर, ये सब संभव लगता है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, और शायद स्रोत ने भी उठाया हो, कि एआई को कितना कंट्रोल देना चाहिए, कितनी आज़ादी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं रहा, अब ये एक नैतिक और सामाजिक सवाल बन गया है। हमें कितनी स्वायत्तता देनी चाहिए मशीनों को? सही कहा। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें तो निचोड़ यही है कि एआई अब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आज की सच्चाई है। ये मशीनों को सोचने, समझने, सीखने की ताकत दे रहा है। एक तरह से हम मशीनों को दिमागी शक्ति दे रहे हैं, ताकि वो इंसानों की तरह समस्याएं सुलझा सकें, भाषा समझ सकें, अनुभव से सीख सकें। बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है। इसके फायदे हैं तो चुनौतियां भी हैं। इसे समझना और सही दिशा देना ये बहुत जरूरी है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इससे एआई की तस्वीर काफी साफ हुई, खासकर जो सामग्री हमें मिली थी उसके नजरिए से। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जो शायद स्रोत की भावना से भी जुड़ा हो। जैसे जैसे मशीनें और स्मार्ट होती जा रही हैं, हमें ये सोचना होगा कि इंसान और मशीन की इंटेलिजेंस के बीच सही तालमेल, सही साझेदारी कैसे बनेगी। खासकर जब सुपर इंटेलिजेंस जैसी चीजें हकीकत बनने के करीब आएंगी, तब ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात।